बुरे को इतना भी बुरा ना बना दो कि अच्छे को देखने की गुंजाइश ही ना रह जाए। हम सभी के स्कूल में या तो लड़कों का या लड़कियों का एक छोटा सा ग्रुप ऐसा जरूर होता है जो ना क्लास में कुछ अच्छा करते हैं ना क्लास में कुछ बुरा करते हैं, बस करते हैं तो क्या, एक कोने में बैठे रहते हैं, गॉसिपिंग करते रहते हैं और खिखियाते रहते हैं, बस और कुछ नहीं करते। तो ये जो बनर्जी साहब है और इनके जो 2-3-4 लोगों का ग्रुप है, ये कुछ ऐसा ही ग्रुप है कि अगर आप कुछ अच्छा करो तो हम बुरा कहेंगे ही, और बुरा करोगे तो फिर हम हैं ही। मतलब सीधी सी बात यह है कि हम किसी भी हालत में बस आपकी टांग खींचने का काम करेंगे। और जो भी इंसान गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट के हक में कुछ कहेगा उसको हम गाली देंगे या फिर कुछ इस तरीके से ताने मारेंगे जैसे वो पड़ोस की बुराई करने वाली आंटियां नहीं मारती, कुछ उस तरीके से। एक तो ये साला ओवर एक्टिंग की दुकान, मतलब मुझे समझ में नहीं आता इसको किसने बोला है कि भाई तू वीडियो बहुत अच्छे बना रहा है। इतनी ओवर एक्टिंग करता है मिमिक्री के नाम पे कि उसको देखने में इरिटेशन होता है, लेकिन फिर भी जो चलता है वो बिकता है, सीधी बात ये है। तो वैसा ही कुछ ये भाई साहब भी करते हैं। पहली बात तो चलिए गवर्नमेंट की बात तो छोड़ दीजिए कि गवर्नमेंट कुछ भी करती है इसको उंगली उठाना रहता है, वो भी लॉजिकल तरीके से नहीं, बस खिखियाने वाले तरीके से, जो मैंने आपको कहा। और अभी दिमाग खराब इसलिए हो गया कि एक तो सोनम वांगचुक भाई साहब जो कि चाइना के खिलाफ लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कुछ करने के लिए। पहले तो राजदीप सरदेसाई की उन्होंने बजाई थी, जब राजदीप सरदेसाई ने पूछा था कि क्या ये चीज प्रैक्टिकल है कि नहीं है, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। और वहीं अब बनर्जी साहब भी इसी खेप में कूद गए। क्या है, हमारे यूट्यूब पे ना एक तरह की क्या कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज ट्रेंड में है तो जरूरी नहीं कि आप उसके हक में ही बोलो। जैसे अभी कैरी मिनाटी ने यलगार डाला था, उसके पहले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का एक वीडियो डाला था और बाद में वो वीडियो हटा दिया गया बुलिंग के कारण। तो बहुत से लोगों ने उस पर अपना हक जताया कि नहीं यार हम इस चीज के साथ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं कैरी मिनाटी को। लेकिन उसी टाइम पे कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उसका अपोज भी किया। क्यों? क्योंकि भाई जब बदनामी में नाम है तो फिर बदनामी में ही नाम कमा ले। तो कई लोगों ने उसके खिलाफ भी बोला, बेसरपैर की बातें बोली हालांकि वो, पर उसके खिलाफ भी बोला। ठीक है, वैसे ही कुछ काम ये बनर्जी साहब भी कर रहे हैं। अब सोनम वांगचुक जी ने जब ये कहा कि भैया आप बॉयकॉट चाइना करिए, एक हफ्ते में आप अपने प्रोडक्ट में, आपके मोबाइल फोन्स में जितनी भी चाइनीज एप्लीकेशन है उनको हटाइए, और 1 साल का जो आपको टाइम है उसमें आप हार्डवेयर को हटाने की कोशिश करिए, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, आप उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करिए। अब इन साहब का कहना है कि टिकटॉक हटा के हम कौन सा पहाड़ उखाड़ लेंगे। तो यार एक चीज़ बताओ, एक स्कूल गोइंग जो बच्चा है जो कि मोबाइल यूज़ करता है, वो क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा जाके? मतलब बताओ, एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम करेगा वो? भाई उसके हाथ में अभी एट प्रेजेंट जो चीज़ है वो तो वही कर सकता है ना। तो उसने वही किया, उसने टिकटॉक की एप्लीकेशन को 1 स्टार रेटिंग देके अनइंस्टॉल कर दिया, या उसने पबजी हटा दिया, या जो भी कुछ किया हो। और वहीं ये भाई साहब अगर कहते हैं कि इन चीज़ों से, ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एप्लीकेशन हटाना हो गया, बॉयकॉट चाइना के लिए ट्वीट करना हो गया, तो इन चीज़ों से अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बाइट डांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, वो चाइना से बाहर जाने की क्यों कोशिश कर रही है? उनका जो कहना है, उनका यही कहना है कि जो ग्लोबल आउटरीच चाइना के अगेंस्ट चल रहा है वो नहीं चाहते कि उसके बीच में उनकी कंपनी पिसे। इसलिए वो डिज्नी के जो एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं केविन मायर, उनसे ही बात कर रहे हैं कि थोड़े बहुत ऑपरेशंस आप बाइटडांस के संभाल लीजिए, जिससे कि डिसीजन मेकिंग को हम चाइना से बाहर ले जा सकें। वहीं अलीबाबा, जैक मा जिसके की फाउंडर है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट चाइना के बाहर कर रही है जिससे कि ये अपनी कंपनी को शो कर सके कि हम चाइना के बाहर से भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये कंपनीज क्यों बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं? मुझको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बनर्जी साहब के हिसाब से तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी के कारण उनकी इकोनॉमी पे। मेरा बस ये मानना है कि भैया अगर कोई इंसान अपने छोटे मोटे जिस भी लेवल पे कोशिश कर रहा है तो उसको कोशिश करने देना चाहिए, बल्कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आज जो उसने एक छोटा कदम उठाया है, कल वो उसको एक बड़ी दौड़ में बदल सके। एक छोटा बच्चा जिस तरीके से चलना सीखता है, अगर आप उसको बोलो है इतना सा कदम, 2 कदम चल के गिर गया तो चलने के लायक ही नहीं है, अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो इंसान कभी दौड़ना नहीं सीख पाएगा। तो पहले तो आपको उस व्यक्ति के चलने का जो भी कुछ प्रोत्साहन रहता है ना, वो करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो आगे दौड़ने की सोच पाएगा। आप तो एक टीम लेके बैठ गए कि हाँ भैया हमको सिर्फ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाना है जिससे कि हम अपने आप को एक अलग थलग तरीके से पेश कर सके, चाहे वो कुणाल कामरा हो, भाई साहब बनर्जी जी हों, और 4-5 लोग हैं इनके ग्रुप में। ये जितने भी लोग हैं इनका काम सिर्फ यही है
कि जो भी कुछ हमारी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने की सोचे उसके अगेंस्ट हमको भौंकना है जाके। तो मेरी आप लोगों से अपील यही है कि अगर आप लोग भी कर सकें तो भैया थोड़े डिसलाइक इन लोगों के वीडियो पे भी जाके कीजिए, क्योंकि देखिए व्यूज तो वैसे भी आ ही रहे हैं। डिसलाइक करेंगे तो साला इनको भी कुछ समझ में आएगा कि लोग हमारी चीज़ को नापसंद भी करते हैं। देखिए मैं तो एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे को कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं मिलते, तो मेरी बात शायद उन तक पहुँच भी ना पाए। लेकिन मेरा कहना बस इस वीडियो में यही है कि अगर वो इंसान इस वीडियो को सुन सकता है कि भैया अगर कोशिश छोटे से शुरू हुई है तो उसको प्रोत्साहित क्यों ना किया जाए। क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ को हम डिस्करेज ही करें? क्या ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को बुरा ही कहें? क्या ज़रूरी है हम हर चीज़ को मतलब उल जुलूल ही कहें? इन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, याद रखिएगा इन्होंने कहा है 70 साल हो गए, लेकिन हमारा देश अभी तक मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी बाहर से इंपोर्ट करता है, इन चीज़ों को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। तो 70 साल से जिस सरकार को आप सपोर्ट करते हैं, अकथित रूप से आप जिस सरकार को सपोर्ट करते हैं उसी गवर्नमेंट का राज था 70 साल से। तो ये ज़रा सवाल उन लोगों से ही पूछ लीजिए कि भैया आप लोगों ने 70 साल में ऐसा क्या किया। प्राइवेटाइजेशन जब हमारे पूरे देश में बात चल रही है कि भैया जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नवरत्न कंपनीज में जो आती हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की बातें चल रही हैं, तो ये भाई साहब पहले उसको अपोज करते हैं। फिर इस वीडियो में इन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो मिलिट्री बनाने के इक्विपमेंट बनाने की जो कंपनीज हैं उनको प्राइवेट कंपनी को दे देना चाहिए, तो शायद चीज़ें सुधर जाएं। हिपोक्रेसी की हद होती है, मतलब बिन पेंदी का लोटा जिसको हम कहते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, वही चीज़ चलती है। और चिकने घड़े भी हैं क्योंकि कोई बात कहने का इनको फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि नेगेटिव बातें इनको करनी है और डिस्करेज जितना कर सकते हैं उतना डिस्करेज करना है, वही ये लोग करते हैं। तो मेरी अपील आप लोगों से यही है कि भैया इन लोगों की बातों पे ध्यान न दें, और अगर ध्यान दे रहे हैं तो इस तरीके से ध्यान दें कि इन लोगों को भी समझ में आए कि आप ध्यान दे रहे हैं डिसलाइक करके। तो मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक लहर टाइप की चलाई जाती है कि हर एक चीज़ को हमें बस बुरा ही दिखाना है। तो कोशिश करिएगा कि बुरे को इतना भी बुरा ना बना दो कि अच्छे को देखने की गुंजाइश ही ना रह जाए। मेरे आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।